पैरामीट्रिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज हम एक और नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए अब आपको क्वेश्चन क्या दी जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू तो दी जाती है, बट वो डिपेंड किसी और वेरिएबल टी पे करते हैं। मतलब एक्स का डिफरेंशियल वाई के लिए नहीं कर रहे। एक्स जो है हमारा, याद होगा मैंने तुम्हें समझाया भी था, टी वेरिएबल दो अलग अलग मशीन्स को दिया जा रहा है टी वैल्यू, एक एक्स को, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका एक्स टी बन रहा है, और एक वाई को दिया जा रहा है, तो आंसर आपका क्या बन रहा है, वाई टी बन रहा है। तो ऐसा जो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, केवल एक ही पैरामीटर पे चेंज होते हैं टी पे, तो ऐसे केसेस में हम जो इक्वेशन बनती है उसमें क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्मूला, प्राचलिक सूत्र। और यहाँ पे आपको डिफरेंशियल करना है एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टी, दो बार डिफरेंशियल हो जाएगा, और दो बार ही डिफरेंशियल वाई के लिए वाई का कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। सबसे पहली स्टेप में तो डिफरेंशियल कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन आपको दी गई है, डिफरेंशियल कर लीजिए दो बार एक्स का और दो बार डिफरेंशियल वाई का। उसके बाद स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला आएगा, dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल, ठीक है। और इस टोटल की पावर, टोटल का पावर 3/2, ठीक है। डिवाइड बाय जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका मल्टीप्लाई y के पहले फर्स्ट का करते हैं, फर्स्ट का सेकंड से, फिर सेकंड का फर्स्ट से, है ना, ऐसे में क्रॉस में। तो dx अपॉन dt का मल्टीप्लाई d2y बाई dt 2 से, और माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स से करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं ना मैट्रिक्स, वो डिटरमिनेंट निकालने के लिए, कुछ वैसे ही है ये। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं, वैल्यू पुट, बस इतना वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो फाइनल अपना सॉल्यूशन होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। कोई पॉइंट दिया है तो पॉइंट रख देंगे, अदरवाइज तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो फॉर्मूला समझ में आ गया है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नोटेशन में चेंज कर दूँ एक और, चाहो तो नोटेशन चेंज कर सकते हो। बुक में कई बार क्या होता है, dx अपॉन dt जो है ना, उसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, x डॉट लिखते हैं, ठीक है। और जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको हम एक अल्टरनेटिव नोटेशन x डबल डॉट भी लिखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड नोटेशन है, कई सारी बुक्स में ऐसा भी दिखाई देता है। तो y डॉट ऐसा लगा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि y का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। y डबल डॉट है तो मतलब y का दो बार डिफरेंशियल है। तो ये नोटेशन से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, वो सिंपल आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक साइक्लॉइड दिया हुआ है, साइक्लॉइड, और साइक्लॉइड की इक्वेशन है x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी। देखो x की वैल्यू t पर डिपेंड कर रही है, और y ये भी आपको दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस टी। तो x और y दोनों की वैल्यू देखो t पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पैरामीट्रिक वाला फॉर्म दिख रहा है कि x t पर डिपेंड कर रहा है, y t पर डिपेंड कर रहा है, और प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दोनों चेंज टी के लिए कर रहे हैं तो पॉइंट टी की बात होगी। तो एट एनी पॉइंट टी इज रो इक्वल टू 4a cos t/2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए किसी बिंदु
टी पर वक्रता त्रिज्या जो है वो आपकी रो इक्वल टू 4a cos t/2 होती है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपके माइंड में ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फॉर्मूला याद आना चाहिए कि फॉर्मूले हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, वो डिपेंड किस पे करेगी कि कैसा इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहले बात आपको जो दिया गया है वो दिया पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है साइक्लॉइड की। तो साइक्लॉइड का प्राचलिक समीकरण दिया गया, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन देंगे उसी का ही फॉर्मूला यूज होगा बस अपने। साइक्लॉइड का प्राचलिक समीकरण। ठीक है, क्या दिया है, x की वैल्यू दी गई है a t प्लस साइन टी, y इक्वल टू दिया a 1 माइनस कॉस टी। सिंपल। तो अब हमारे सबसे पहली स्टेप क्या है, डिफरेंशियल करना है x का भी और y का भी, दोनों का दो बार डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। और कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं। चलो ठीक है, 2 बार करने की रिक्वायरमेंट है। तो समीकरण 1 व 2 को फलन करने को, तो जैसे आप डिफरेंशियल करोगे तो पहले तो dx अपॉन dt, एक बार दो बार डिफरेंशियल करना है ना। तो a का तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल नहीं होगा, t का 1 हो जाएगा और प्लस साइन टी का हो जाएगा cos t। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव t2 आदत वही बनी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल अगेन करेंगे तो a का तो a रहेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी टी, y का डिफरेंशियल करते हैं a माइनस माइनस प्लस साइन टी, और सेकंड डेरिवेटिव a cos t। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, डिफरेंशियल कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला लिखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वक्रता त्रिज्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं, dx अपॉन dt का स्क्वायर होगा प्लस dy बाई dt का स्क्वायर होगा। ये पूरा चैप्टर अपना आप समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड था, बस आपको मैच करना है कौन सा फॉर्म दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बस फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, और जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो पहले से सॉल्व निकाल के रखेंगे डिफरेंशियल। माइनस dy बाई dt, ये तो हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब करना कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, सिंपलीफाई करना है, क्योंकि डिफरेंशियल भी कर चुके हैं, फॉर्मूला भी लिख लिया है। बस अब आपको आपका एक ही काम है कि जैसे ही वैल्यू पुट के सिंपलीफिकेशन करेंगे तो जो आपको प्रूफ करने को बोला गया है 4a cos t/2 वो आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही चीज प्रूफ करनी है। तो पहला काम वैल्यू पुट करने का है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू dx अपॉन dt की वैल्यू a 1 प्लस cos t, इसका स्क्वायर होगा तो a का भी स्क्वायर होगा, 1 प्लस cos t का भी होगा, प्लस dy बाई dt का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, और ये जो वैल्यू इसकी टोटल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt a 1 प्लस cos t। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव इंटू a cos t। ठीक है, माइनस dy बाई dt
ए साइन टी और मल्टीप्लाई माइनस ए साइन टी। वैल्यू पुट कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं चलो। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी और प्लस 2 कॉस टी, ठीक, और प्लस ए स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशियल हो चुका है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको यूज करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में देखें तो मुझे ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी, और सेकंड वाले से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉस टी और प्लस साइन स्क्वायर टी, हालांकि टोटल की पावर 3/2 तो चल रही है, मल्टीप्लाई में तो पावर दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हमारे वही बचपन में पढ़े हुए फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी और प्लस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। नेक्स्ट काम करते हैं, पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर की पावर भी 3/2 है, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी, इसका भी पावर 3/2 है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, ए की पावर भी ऊपर न्यूमरेटर में ए क्यूब हो जाएगी, और डिवाइड में ए स्क्वायर है तो ए कैंसिल होने वाला है, पहली बात तो ऊपर एक ए बचने वाला है, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, क्यूब कैंसिल होगा तो बचेगा ओनली ए बाय 2, बाकी यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 कॉस टी पावर 3/2, ए बाई 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस टी पावर 3/2, और ए बाई 2 2 की पावर देखो 3/2, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस टी। 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला याद है, कॉस 2 थीटा वाला, नहीं याद होगा, कॉस 2 थीटा याद है इक्वल टू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखते हैं, तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एंगल में क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का जाएगा t/2, t/2 आएगा, ठीक है। और इसकी जो पावर है वो 3/2 है, 2 की पावर 3/2 है, 1 प्लस कॉस टी की पावर 3/2 है, पावर अभी हटी नहीं है, पावर अपनी जगह पर है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं बचा, कल सिंपली आ गया, आंसर आ गया बस, क्योंकि जैसे आप पावर सॉल्व करोगे 2 की पावर अपनी सॉल्व हो जाएंगी और कॉस अपना कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे फाइनली मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ की है कि हमने, मुझे लग रहा है कि हमने एक स्टेप मिस किया बीच में, ये 1 प्लस कॉस टी का मल्टीप्लाई था, इसमें एक टर्म डिनोमिनेटर में भी आनी थी, हमने टर्म मिस कर दिया डिनोमिनेटर की, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर टी प्लस टी, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस टी, ठीक है, और डिवाइड में भी आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस टी, ठीक है। तो एक टर्म आपकी डिवाइड में भी बनेगी सेम, तो 1 प्लस कॉस टी को हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर t/2, अगेन वही, तो 2 कॉस स्क्वायर
3/2 पर वो मिस हो गया था मल्टीप्लाई कर दो ना। उसके बाद फाइनली a/4 2 का पावर 3/2, फिर अगेन 2 का पावर 3/2 इंटू कॉस क्यूब t/2, और डिवाइड में भी सेम यही 2 का मल्टीप्लाई तो मैंने कर ही दिया इन दोनों 2 का, ये दोनों 2 का तो मल्टीप्लाई आपस में हो गया, तभी 4 लिखा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब बचा केवल कॉस स्क्वायर t/2, तो उसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर, कॉट नहीं कॉस क्यूब होगा ये, और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कॉस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी पावर जरा सॉल्व करें, 2 की पावर 3/2 3/2 दोनों टोटल क्या हो जाएगा 2 का पावर 6/2, यानी कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3/4, और कॉस t/2, और 2 पावर 3 होता है अपना 8, 8/4 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 आएगा, 3 + 3 4, 6/2, कोई 2 मिस तो नहीं हुआ है ना? कोई 2 मिस तो नहीं हुआ, देख लो एक बार वैल्यू पुट करते समय हमने कोई 2 मिस तो नहीं किया ना, क्योंकि 2 × 2 होना चाहिए। हाँ, ये वाला 2 मिस हुआ है ना, ये तो ठीक है, 2 × 2/3/2 3/2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 4, ठीक है 2 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको जरा, इसको दोबारा से एक बार कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक 2 मिस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आंसर क्या निकालना है अपने को, 4a cos t/2 आना है ना, इसमें कोई 2 मिस किया हमने, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट। रुको 2a cos t/2 का चेक कर लेते हैं, अगर सही है नहीं तो हो सकता है कि क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है हमारे पास, लेकिन देख लेते हैं एक बार। जहाँ तक मुझे याद है इसमें मिसप्रिंट तो नहीं था। a² कॉमन और आएगा 1 + cos स्क्वायर t, मैं अगेन फिर से लिख रहा हूँ पूरा स्टेप, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। एक 1 + cos स्क्वायर t + 2 cos t प्लस a² साइन स्क्वायर टी, ज़्यादा डिटेल में कर दिया, 3/2 डिवाइडेड बाय a² cos t + cos स्क्वायर t, ठीक है, एंड प्लस a² साइन स्क्वायर टी, यहाँ तक क्लियर है। a² कॉमन लेंगे, पावर 3/2 के साथ आएगा, और यहाँ जाएगा 1 + cos स्क्वायर t + साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos t पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a² कॉमन, तो आएगा cos t + cos स्क्वायर t + साइन स्क्वायर टी, a पावर क्यूब हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 cos t होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a² 1 + cos t। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, एक का ही रख देते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3/2 हो जाएगा 1 + cos t तो पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos t तो पावर 1, ठीक है। डिवाइड में पावर हम जो डिवाइड में इसको माइनस कर देते हैं पावर, तो 1 + cos t, थोड़ा मेथड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है 1/2 हो जाएगा 3/2 - 1 1/2, और a 2 पावर 3/2 इंटू 1 + cos t का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 पावर 1/2, a इंटू 2 पावर 3/2 इंटू 2 पावर 1/2, और ये जाएगा cos t/2, और 2 का पावर 3/2 1/2, 2 का पावर 2 हो जाएगा ये,
कहीं कुछ वो पिछले वाले मेथड में कुछ मिसिंग होगा। ठीक है, यही आ रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा आपका 4a cos t/2। तो वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे सॉल्व करने थे, वहाँ हो सकता है ज़्यादा टू हो गए थे, एक साथ टू हमने ज़्यादा ले लिए थे तो वो टू में कुछ मिसिंग हो गया होगा। अब ठीक है, फाइनली बस सिंपल वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफिकेशन है, जो भी सिंप्लीफिकेशन आप इजी कर लो वो ठीक है। तो एक ही चीज़ को सिंप्लीफाई करने का जरूरी नहीं कि मेरे ही मेथड से करो, आपको कुछ और तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उस तरीके से करो, बस हैंडल हो जाए चीज़ें। ज़्यादा वेरिएबल है, ज़्यादा कांस्टेंट बन जाते हैं तो वो वेरिएबल फिर हैंडल करने में प्रॉब्लम देते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पोलर फॉर्म। ठीक है, तो पोलर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये लास्ट फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या के लिए ध्रुवीय सूत्र। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, पोलर फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, फंक्शन आपको दिया जाएगा आर और थीटा के फॉर्म में, फंक्शन दिया जाएगा आर और थीटा में, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी जाएगी, डिफरेंशियल आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा मिल जाएगा, उसका होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर। बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ पहले, फिर थोड़ा इसमें टिपिकल क्वेश्चन पे जाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और आपको फंक्शन दिया है आर इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है आर कॉमा थीटा पर। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो फॉर्मूला आपको इसी का याद आना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले तो आर स्क्वायर की आर आपको दिया है ना, डी आर अपॉन डी थीटा, चलो कैलकुलेट कर लेंगे। आर स्क्वायर ये भी दिया है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और ये दोनों ये दो बार डिफरेंशियल करेंगे, तो उसको हम सीधी सीधे डिफरेंशियल करेंगे दो बार, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन, और दो बार करेंगे। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए का तो ए रहेगा, वन का जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा। ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल। अब फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना फॉर्मूला, देखिए ये लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वही सवाल बन रहा है पिछला वाला ऊपर न्यूमरेटर में, तो और आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ए कॉस थीटा। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, केवल सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना इजी सिंप्लीफाई कर दोगे उतना ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पावर 3/2, और अब आएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2।
डिवाइडेड बाय पूरे में से यहाँ भी तीनों में ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में वहाँ से भी हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस यानी कि 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और ए स्क्वायर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास जो बचेगा पार्ट वो होगा ए न्यूमरेटर में, और ऊपर आएगा ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा एज यूजुअल जो पिछले क्वेश्चन में था, बस डिनोमिनेटर चेंज है। यहाँ इसको हम थोड़ा लिखते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया है, बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है देखो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों 2 और 2 मिलकर के आपका बन जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और एक ये 1 भी आ गया तो 3 आ जाएगा देखो, 3 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो ये भी जाएगा 3 कॉस थीटा। ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो जब न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे तो पावर आएगी 3/2 ए, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन पिछले वाले की तरह 1 प्लस कॉस थीटा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पावर 3/2 ए डिवाइड बाई 3 और 1 प्लस कॉस थीटा का पावर हो जाएगा 1/2, और 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगेन 2 पावर 3/2 इंटू 3 इंटू ए और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और टोटल पावर 1/2 रूट लिया है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 पावर 3/2 इंटू 2 पावर 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई 3, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लिए, और आपका कॉस थीटा बाई 2 अलग हो जाएगा। फाइनली लास्ट में 2 का पावर सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/3 ए कॉस थीटा बाई 2 फाइनल, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुका है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस टाइप से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बस एक पॉइंट और बता देता हूँ तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। एक क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर लेना, इसमें कार्डियोइड का क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, नहीं तो मुझे बताना, मैं कराऊंगा ये कार्डियोइड क्वेश्चन, ये वाला ये आपको ढूंढ लेना, A1 माइनस कॉस थीटा मार्क कर लेना बुक में अगर देख रहे हो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उन्होंने बोला है ये आएगा 2/3 अंडर रूट 2AR, ठीक है, और ये प्रूफ करना है रो स्क्वायर अपॉन आर जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा ना, होमवर्क में दे रहा हूँ कर लेने का। एक लास्ट टॉपिक और रह गया तो आपका चैप्टर ही फिनिश हो गया। एक चीज आप पूछते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ऑरिजिन, बस कर्वेचर एट ऑरिजिन, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, तो ऑरिजिन का मतलब क्या था, पॉइंट क्या होगा 0 0, एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू 0। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिए y इक्वल टू 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोल दिया कि ऑरिजिन पर निकालिए। ठीक है, ऑरिजिन का मतलब क्या भाई, पहले तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला इसके लिए हमारा क्या बनेगा, मैं साइड में लिख देता हूँ, 1 प्लस dy/dx स्क्वायर टोटल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला है, तो 2 बार डिफरेंशियल करके पुट कर देंगे। ठीक है, और एंड में क्या करना है, आप ऑरिजिन वैल्यू रख दीजिएगा 0 0। ठीक है, जब सॉल्व करने का एंड में बस आपको वैल्यू पुट करने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे डिफरेंशियल किया हमने, क्या आएगा 6 प्लस 10x प्लस 3x स्क्वायर, और दोबारा डिफरेंशियल किया तो आएगा 10 प्लस 6x, रेडियस ऑफ कर्वेचर में वैल्यू पुट की तो 1 प्लस dy/dx यानी कि 6 प्लस 10x प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2। बस इसको सिंप्लीफाई मत करना अभी,
ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव है आपका 10 प्लस 6x, ये तो आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको निकालना है मूल बिंदु पे, ऑरिजिन पर, एट ऑरिजिन। तो एट ऑरिजिन का मतलब है कि x का वैल्यू 0 पुट करना है, y भी 0, तो इसमें तो पूरा x ही x है ना, y तो है ही नहीं। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 6 स्क्वायर, बाकी तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। और होल पावर कितना होगा 3/2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 10 प्लस 0 6 स्क्वायर यानी कि 37, पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख दूँ 37√37 और डिवाइडेड बाई 10, बस खत्म बात, इतना हो गया सॉल्यूशन। तो अगर मूल बिंदु पे बोलेंगे, ऑरिजिन पे बोलते तो जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे करो, बस सिंप्लीफाई ना करके जो पॉइंट दिया है ना ऑरिजिन, बस वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमारा पूरा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर खत्म, टॉपिक फिनिश है, और प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी।